उसमें क्या करना है? सो इन टुडेस क्लास वी विल बी डूइंग द लिक्विड पार्ट, फ्लूइड्स पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि जब हम फ्लूइड्स में व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट वी हैव टू डू थ्योरेटिकली इन फ्लूइड्स। ठीक है, तो पहले सारी हेडिंग्स देखते हैं जो फ्लूइड्स की हैं, फिर इसमें से इम्पोर्टेंट हेडिंग्स देखेंगे कि जिनके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, जो आपको करनी है सारी पहले, उसके बाद इंपॉर्टेंट हेडिंग्स क्या है। जैसे शुरुआत करते हैं फ्लूइड्स में, तो शुरुआत होती है प्रेशर से। हाँ, प्रेशर ऑफ लिक्विड। इसके बाद आता है आपका पास्कल, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आफ्टर दिस, तो देखिए एक पास्कल लॉ होगा, एक बर्नौलीज थ्योरम, इसके तो चांसेस है ही आएगी। फिर बर्नौलीज थ्योरम, आफ्टर दिस टॉर्सलीज थ्योरम, ये भी समवॉट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, पास्कल लॉ में लिफ्ट जो है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये पूछ लेते हैं बहुत। यूज्ड टू आस्क हाइड्रोलिक लिफ्ट। सर ब्रेक इसके करा दो, बाद ब्रेक में करवाई है। टॉर्सलीज थ्योरम, आफ्टर दिस स्टोक्स लॉ। जो भी अलग से क्वेश्चंस करने हैं आप अपने बैच में बताइए, जिसको भी जो करना है। ठीक है, स्टोक्स लॉ। इसके बाद स्टोक्स लॉ में जो आता है वो ये वाला डेरिवेशन आएगा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ अ बॉल, स्फेरिकल बॉल जब वो लिक्विड में मस्त है। हाँ, ये आएगा, तो ये करेंगे, ये इंपॉर्टेंट। स्टार मतलब ये सब हम करेंगे। ठीक है, इसके बाद सरफेस टेंशन आ जाता है। इन सरफेस टेंशन एक्सिस प्रेशर वाले तीनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। एक्सिस प्रेशर ऑफ लिक्विड ड्रॉप, एक्सिस प्रेशर ऑफ एयर ड्रॉप, एक से हैं एक करा देंगे, तीनों हो जाएंगे एक्सिस प्रेशर ऑफ सोप ड्रॉप। ठीक है, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टार लगाइए, इनमें से कोई सा भी एक आ सकता है। अब कौन सा आएगा ये नहीं पता। ठीक है, के बाद द नेक्स्ट एसेंट ऑफ लिक्विड। ठीक है, कैपिलैरिटी वाला जो है उसमें एसेंट ऑफ लिक्विड जो होता है, they could ask this thing also। ये भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, we are going to do this thing also। एसेंट ऑफ लिक्विड, दैट इज ये कैपिलैरिटी। तो मैंने पहले आपको वो डेरिवेशन बता दिए जो इम्पोर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इज देयर एनीथिंग व्हिच हैज बीन भानु, लेफ्ट? यार एक बार पेन दियो अगर भाई, अपने वो माइक कलरफुल वाला क्लोज है कोई सा रखिए, भी। प्लीज क्लोज योर माइक्स बेटा, एंड इस चीज का ध्यान रखिए आपके माइक्स क्लोज हो। एसेंट ऑफ लिक्विड, ये दीज ऑल आर द थिंग्स। ठीक है, इसमें से ज्यादा जरूरी है, मैंने क्या कहा, ये एक, दो, तीन, चार, और एक क्वेश्चन यहाँ से पांच। ये पांच ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 3 या 5 मार्कर में डिकोडास, और ये आते ही हैं बेटा, ये आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक एक से हम डिस्कस करते जाएंगे। पहले ये वाले हम शुरुआत जो आज करेंगे, दैट इज फ्रॉम, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम। अच्छा, इनके मैं रिजल्ट जरूर लिख दूंगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ते हैं तो आपको पता है रिजल्ट होता है A1 B1 इक्वल्स टू A2 B। अच्छा, बर्नौलीज के तो एप्लीकेशन भी पूछ लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार बहुत स्कूल्स में वेंचुरी मीटर का डेरिवेशन पूछ लेते हैं, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, हाँ, तो एनीथिंग कुड बी आस्क्ड बट वी आर सीइंग द इम्पोर्टेंट थिंग्स, ये है।
तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट थिंग एंड दैट इज, आज हम प्रूव करेंगे बर्नौलीज थ्योरम और वेंचुरी मीटर, वेलोसिटी ऑफ ए स्फेरिकल बॉल वाला देखेंगे, ये एक्सेस प्रेशर देखेंगे और एसेंट ऑफ लिक्विड देखेंगे। ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डू इन टुडेस क्लास। तो the first derivation that we are going to do is the Bernoulli's theorem. जब हम बर्नौलीज थ्योरम का डेरिवेशन करते हैं तो आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि एक फ्लोइंग लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो जी एच, एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज पी। तीनों एनर्जी का सम किसी भी पॉइंट पर क्या रहता है बेटा? इट रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, इसके बाद प्लीज वेट अ मिनट। इसके बाद इसका देखिए प्रूविंग बहुत तरीके से होती है। मैं आपको पहले बेसिक आइडिया दूं, हम कैसे प्रूव करेंगे। हम एक ट्यूब लेंगे जिसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा, और कोशिश करिए कि देखिए एक ही तरीका याद रहे तो ज्यादा अच्छा होता है, दो चार तरीके हो तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है। तो हमारा एक ट्यूब होगा जिसका मतलब पहले एरिया ज्यादा होगा फिर एरिया कम हो गया होगा। ठीक है, हमारा जो ट्यूब है उसका एरिया पहले ज्यादा था फिर उसका एरिया कम हो गया। हाँ जी। और इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए जब एक लिक्विड जाता है किसी भी ट्यूब में तो लिक्विड की डेंसिटी होती है। ठीक है, और लिक्विड की डेंसिटी है तो वही हम करेंगे कि लिक्विड की, एक मिनट रुकिए, हाँ। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डेरिवेशन। तो एक ट्यूब लेते हैं, उसमें एक आइडियल लिक्विड फ्लो कर रहा है स्ट्रीमलाइन मोशन। तो ये लेते हैं। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि हमारा जो ट्यूब है इसमें एरिया घट रहा है। ठीक है, द एरिया डिक्रीज। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, यहाँ पर प्रेशर P1, यहाँ प्रेशर P2, यहाँ वेलोसिटी V1, यहाँ वेलोसिटी V2, यहाँ पर हाइट फ्रॉम द सरफेस H1 और यहाँ पर हाइट H2। यहाँ का एरिया A1, यहाँ का एरिया A2। एक लिक्विड फ्लो कर रहा है एंड दिस लिक्विड इज फ्लोइंग इन स्ट्रीमलाइन मोशन। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा यहाँ मकसद, देखिए जब एक लिक्विड अंदर जाएगा इसमें जाएगा तो अपने आप तो चला नहीं जाएगा, वी हैव टू डू द वर्क डन। तो सबसे पहली चीज यही निकालेंगे, इस ट्यूब को नाम दे दिया हमने एक्स वाई। ठीक है, तो वर्क डन हम पर सेकंड का निकालेंगे। शॉर्ट में लिख रहा हूं वर्क डन पर सेकंड। आपको मैंने एक चीज और बताया था कि जब हम पर सेकंड की कोई चीज निकालते हैं तो वेलोसिटी और डिस्टेंस बराबर होते हैं, वेलोसिटी और लेंथ बराबर होते हैं जब पर सेकंड के। तो वर्क डन पर सेकंड एट एक्स, इस लिक्विड को अंदर करने में कितना वर्क डन हुआ एक्स पर। वर्क डन का फॉर्मूला तो W1 मान लिया, यहाँ पर जितना फोर्स होगा और यहाँ जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन पर सेकंड का निकाला है इसलिए डिस्प्लेसमेंट की जगह आप वेलोसिटी रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो यहाँ का प्रेशर P1 है, यहाँ पर फोर्स क्या माना F1, तो प्रेशर क्या होगा F1 अपॉन एरिया है A1, तो यहाँ F1 क्या हो जाएगा P1 हो जाएगा। तो फोर्स F1 की जगह हम P1 A1 रख देंगे और V1 हमारा है, ये वर्क डन हो गया एक्स पर सेकेंड। ऐसे ही बेटा वर्क डन पर सेकेंड वाई पर, मतलब वर्क डन पर सेकेंड जब बाहर निकल रहा है तो कितना। देखिए हमने जैसे 100 जूल वर्क डन किया और जब ये वापस निकला तो 60 जूल वर्क डन वापस बचा। तो वही कह रहे हैं वापस कितना बचा, क्योंकि स्वाभाविक है जब एक लिक्विड फ्लो करेगा तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन हैज टू बी डन। तो यहां से यहां तक जब लिक्विड फ्लो किया तो वर्क डन हमने मान लिया, वही डिफरेंस निकाल लेंगे। तो पहले यहाँ वर्क डन जब बाहर निकला तो कितना है, अब कितना बचा रह गया, दैट इज डन विद। कैसे आएगा, इसी तर्ज पे देखा जाए तो यहाँ पर फोर्स F2 और यहाँ की वेलोसिटी V2। F2 की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ का प्रेशर P2, यहाँ का एरिया A2 और वेलोसिटी V2। इक्वेशन 2 हो गया। नेट वर्क डन हम कितना करेंगे, जो हमें नेट वर्क डन करना पड़ेगा। यहाँ 100 जूल किया था 60 जूल ये वापस मिल गया,
तो नेट वर्क डन पर सेकेंड डेल डब्ल्यू अगर मैं मान लूं तो क्या होगा, W1 माइनस W। तो जब मैं बेटा यहाँ वैल्यू रखूंगा, व्हाट इज W1, P1 A1 V1 माइनस P2 A2 B2, ये आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। नेटवर्क डन आ गया। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे, एक चीज ऐड करेंगे। वो चीज क्या ऐड करने वाले हैं ये देखिए। हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप एक्स और वाई पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा देंगे। वी विल अप्लाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एट एक्स एंड एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाते हैं। तो एक्स पॉइंट पर एरिया A1 है, वेलोसिटी V1 है, और वाई पॉइंट पर एरिया A2 है एंड वेलोसिटी V2। ये हो गया। आप याद रखिए, अब शॉर्ट देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब पढ़ते हैं तो चीजें कुछ याद रखनी पड़ती है। एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है, तो एरिया इंटू वेलोसिटी होता है वॉल्यूम पर सेकंड, वॉल्यूम पर सेकंड। ठीक है बेटा। और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन डेंसिटी। तो ये मास कौन सा हो गया, मास पर सेकंड हो गया। इफ यू आर गोइंग टू डिनोट मास बाय m एंड डेंसिटी बाय रो, तो A1 B1 या एरिया इंटू वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, मास पर यूनिट डेंसिटी। और मास कौन सा वाला है, पर यूनिट टाइम, मतलब एक सेकंड में कितना मास है, वो वाला मास है। ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पर A1 V1 इक्वल टू A2 V2 हम m अपॉन रो रख सकते हैं, क्योंकि एरिया इंटू वेलोसिटी वॉल्यूम पर सेकंड होता है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे A1 V1 की जगह और A2 V2 की जगह। तो नेट वर्क डन का जो हमारा फॉर्मूला बचेगा वो बचेगा P1 m अपॉन रो माइनस P2 m अपॉन रो। ये हो गया। तो बेसिकली m अपॉन रो आप कॉमन ले सकते हैं और P1 माइनस P2। दिस इज फॉर्मूला फॉर नेट वर्क डन। नेट वर्क डन निकालने के बाद दूसरा काम क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है। यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है। तो जब एक लिक्विड यहां से यहाँ फ्लो कर गया तो चेंज इन काइनेटिक निकाल सकते हैं। जब लिक्विड यहां से यहाँ फ्लो कर गया तो हाइट भी चेंज हो रही है, चेंज इन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। जो बड़ी एनर्जी उसमें से जो घट गई एनर्जी उसका डिफरेंस ले लेंगे, नेट एनर्जी आ जाएगी। नेट एनर्जी को नेट वर्क डन के बराबर करते हैं। तो देखिए, जब एक लिक्विड यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है तो आप देख रहे हैं यहाँ एरिया ज्यादा है, यहाँ एरिया कम है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यही कहती है कि जब एरिया कम होता है तो वेलोसिटी ज्यादा होती है। मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो हमारी V2 है वो V1 से ज्यादा है, यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा है। तो बेटा यहाँ अगर मैं इन दोनों पॉइंट पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालूं, क्या आएगा, फाइनल पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। फाइनल पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मास m है, वेलोसिटी V2 है, हाफ m V2 स्क्वायर, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m V1 स्क्वायर। ये हो गई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि घट रही थी तो फाइनल माइनस, ये बढ़ रही थी। अच्छा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डेल यू से शो करते हैं। हाइट कम हो रही है, मतलब यहाँ पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ पोटेंशियल कम। तो यहाँ पोटेंशियल क्या है, mgh1, mgh होती है। और यहाँ पोटेंशियल क्या है, मास तो mgh। ये हो गई चेंज इन पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो चुकी है, इतनी बढ़ गई, यहाँ से यहाँ तक आने में पोटेंशियल घटी। तो नेट चेंज क्या आया एनर्जी का, व्हाट इज नेट चेंज इन एनर्जी। इफ वी विल सी नेट चेंज इन एनर्जी, तो बड़ी हुई में से तो डेल ही मान लीजिए नेट चेंज, डेल के माइनस डेल ही होगा। होगा, ये हो गया। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 5। अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए। जो नेट वर्क डन होगा बेटा, जो नेट वर्क डन होगा वो नेट चेंज इन एनर्जी के बराबर होगा, मतलब डेल के माइनस डेल यू के बराबर होगा। हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसकी वैल्यू रखनी है, इसकी वैल्यू रखनी है, इसकी वैल्यू रखनी है, हमारा अपने आप प्रूफ हो जाएगा। तो व्हाट इज बेटा डेल डब्ल्यू, जब हम डेल डब्ल्यू की वैल्यू रखेंगे तो आंसर आएगा m अपॉन रो P1 माइनस P। ठीक है। डेल के क्या है बेटा, डेल के है हमारा हाफ m V2 स्क्वायर माइनस हाफ m V1 स्क्वायर माइनस डेल यू। जब माइनस करोगे इसको तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस mgh1 और प्लस mgh2। ये
ठीक है। नाउ एम हर जगह आ रहा है, गायब कर दीजिए। ठीक है, एक मिनट वेट करिएगा। इतना एक मिनट कर लीजिए। ब्रो हाँ जी बेटा, तो देखिए ये एम यहाँ कट गया। एम कट गया तो क्या बचा? ये बचा P1 - P2 अपॉन रो। यहाँ क्या बचा? V2² अपॉन 2। ये क्या बचा? V1² अपॉन 2 माइनस GH1 प्लस GH2। एक काम करिए ना, ये जो रो है मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं इसी स्टेप में कर रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो सभी में रो का मल्टीप्लाई कर दीजिए। रो रो रो, और इसमें भी रो का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, प्लस रो GH2। कुछ नहीं करना है, 1 एक तरफ ले जाइए, 2 एक तरफ ले जाइए, आपका प्रूव हो जाने। तो बेटा प्लस वाला जो है वो तो माइनस वाले अपोजिट साइड ले जाइए, ये P2 को मतलब उस तरफ ले जाइए, और 1 वाली इस तरफ लाइए, तो ये माइनस वाला यहाँ आएगा प्लस हो जाएगा, ये 1 वाला माइनस है इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा? आई एम राइटिंग हियर द फाइनल रिजल्ट। द फाइनल रिजल्ट विल बी, ये इस तरफ आएंगे, P1 पहले से है। ठीक है, क्या आएगा इस तरफ? प्लस रो V1² बाई 2, और क्या आएगा? रो GH1। ये हो गया। उस तरफ क्या क्या गया? P2 उस तरफ गया, पहले से वहां क्या है? रो V2² अपॉन 2 पहले से है, और रो GH2 पहले से। ये दिस इज, आपको पता है 1 और 2 सेम है, मतलब यहां से सीधा कह सकते हैं ओवरऑल सेम है। मतलब P प्लस हाफ रो V² प्लस रो GH कॉन्स्टेंट होता है। जब दो पॉइंट अलग अलग हैं, तो पहले पॉइंट की वेलोसिटी V1, हाइट H1, प्रेशर P1, दूसरे का ये, तो दोनों को बराबर कर दिया। बेसिकली प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड प्रेशर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तीनों का सम बेटा कांस्टेंट रहता है। So just see it in a minute. If there is any doubt, you could ask. तो इसमें हमने ये देख लिया कि कौन कौन से फैक्टर्स बेटा होते हैं। Now see, so we have seen the kinetic energy. रिजल्ट प्रूव कर लिया, चेंज इन वर्क, नेट वर्क डन निकाला, नेट एनर्जी निकाली, एनर्जी ऑफ वर्क को बराबर कर दिया, हमारा प्रूव। ठीक है, अब इसी रिजल्ट को अगर पाइप हॉरिजॉन्टल है, पाइप अगर हॉरिजॉन्टल है, तो आपको पता है कि H1 H2 सेम होंगे, तो ये खत्म हो जाएंगे। H1 H2 सेम होंगे, तो फिर रिजल्ट क्या बचेगा? P प्लस हाफ रो V² इक्वल्स टू H। तो इस पे भी न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल इसी पे आता है, प्रेशर प्लस हाफ रो V² इक्वल्स टू कांस्टेंट कब होता है? हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए रो GH वाला कंसेप्ट हट जाता है, हमारे पास ये बचता है। दिस इज फॉर हॉरिजॉन्टल पाइप। ठीक है, एक और, हाँ, तो इस पे क्वेश्चन ऐसे ही आता है, कभी भी याद रखिए वेलोसिटी दी है, प्रेशर निकालना है, ये लगेगा। एरिया दिया है, वेलोसिटी निकालनी है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगेगी। तो बहुत बार मैक्सिमम टाइम्स जो न्यूमेरिकल सेक्शन मिलेगा, वी विल डिस्कस सम ऑफ देम।
कभी कभी वेलोसिटी और एरिया में रिलेशन चाहिए तो A1 B1 A2 B2, और प्रेशर और वेलोसिटी में रिलेशन चाहिए तो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो दिस हैज बीन अ केस ऑफ द बर्नौलीज थ्योरम। अब इसी में जो एप्लीकेशन से बेटा बर्नौलीज, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन था, दैट इज वेंचुरीमीटर। जो हमारे घरों में पानी के मीटर होते हैं, दे आर वेंचुरीमीटर एंड दे आर बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम। उसका भी डेरिवेशन पूछा जाता है, सो वी आर गोइंग टू डू दैट डेरिवेशन। तो ध्यान से देखिए। नाउ द नेक्स्ट derivation that is we are going to do is वेंचुरीमीटर। इंपॉर्टेंट है बेटा वेंचुरीमीटर का। जब हम वेंचुरीमीटर का डेरिवेशन करते हैं तो वेंचुरीमीटर में क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, हाँ जी, फिर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एकदम घट जाएगा और फिर बढ़ जाएगा, ये एक पाइप, ठीक है। यहाँ पर एक वर्टिकल ट्यूब लगाया और एक यहाँ लगाया जहाँ क्रॉस सेक्शन का। यहाँ और यहाँ पर हम सब करेंगे पूरा कार्यक्रम। लेट दिस पॉइंट बी एक्स वाई, वर्टिकल ट्यूब लगे हैं दो, एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, लिक्विड ऐसा फ्लो करता है। दिस इज द वे हाउ द लिक्विड फ्लोज, द लिक्विड फ्लोज इन दिस मैनर, ये फ्लो करता है, ठीक है। अब एक चीज समझिए, यहाँ का एरिया एरिया यहाँ का एरिया A1, यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो V1, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ फ्लो V2, यहाँ का एरिया A2, यहाँ का प्रेशर P1, यहाँ का प्रेशर P2। बेसिकली वेंचुरीमीटर, अब कुछ मत करिए, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक्स पॉइंट पर और वाई पॉइंट पर हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाते हैं। क्या आएगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एट एक्स एंड वाई? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहाँ कहाँ, एक्स और वाई पे लगा रहे हैं। तो जब आप इन दोनों पॉइंट्स पे लगाएंगे तो यहाँ क्या होगा, एरिया इंटू वेलोसिटी वही A1 B1, और यहाँ पे लगाएंगे तो A2 B बराबर हो, ठीक है। यहाँ से कुछ एक चीज निकालेंगे वो बाद में बताएंगे। चलो, इसके बाद बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे, BT किस किस पॉइंट्स पर, सेम एक्स एंड वाई, एट एक्स एंड वाई, ठीक है। बर्नौलीज यहाँ पे लगाएंगे तो हॉरिजॉन्टल पाइप है, रो जी एच का कंसेप्ट का सम, तो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, तो यहाँ प्रेशर क्या है P1, वेलोसिटी क्या है V1। ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी रो मान लीजिए, लेट द डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी रो, ठीक है। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ लगाइए, यहाँ प्रेशर क्या माना P2 और वेलोसिटी कितनी मानी V2। ये हो गया, ये हो गया बेटा। अब एक चीज मुझे बताओ, आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ A1, यहाँ एरिया ज्यादा है, A1 इज ग्रेटर देन A2, ठीक है। जहां एरिया ज्यादा होता है वहां वेलोसिटी कम होती है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, V2 इज ग्रेटर देन V, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा होती है। और बेटा बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है, बर्नौलीज थ्योरम ये कहती है कि जहां हॉरिजॉन्टल पाइप में जहां वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां प्रेशर कम होता है। ये याद रखना, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, यही कहता है। तो बेटा जब इन दोनों पॉइंट्स पर आप देखें तो यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है तो यहाँ प्रेशर कम होगा, मतलब P1 का प्रेशर कम ज्यादा होगा और P2 का प्रेशर कम होगा। अगर यहाँ प्रेशर ज्यादा है तो ये लिक्विड इसमें भी चढ़ेगा ऊपर, हाइट, तो इसमें हाइट ज्यादा चढ़ेगा लिक्विड, और इसमें हाइट कैसी चढ़ेगा, लिक्विड कम चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जहां प्रेशर ज्यादा होता है लिक्विड कॉलम की हाइट ज्यादा होती है। तो मान लीजिए यहाँ तक, इसमें यहाँ तक चढ़ा लिक्विड, यहाँ इसमें यहाँ तक चढ़ा, तो इनकी बेटा जो हाइट का डिफरेंस होगा, दोनों लिक्विड की जो हाइट का डिफरेंस h मान लिया, वो इनके प्रेशर का डिफरेंस दे देगा कि नहीं। तो मैं यहाँ एक चीज कह सकता हूँ कि नहीं, मैं यहाँ पर एक चीज कह सकता हूँ कि P1 का प्रेशर ज्यादा है, P2 का प्रेशर कम है, तो प्रेशर डिफरेंस h रो जी होता है। तो यहाँ पर अगर प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 है और हाइट डिफरेंस h है, तो प्रेशर डिफरेंस h रो जी लिख सकता हूँ। रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्योंकि सेम लिक्विड यहाँ पर भी चढ़ा हुआ है,
तो P1 माइनस P2, वी कुड राइट व्हाट वी कुड राइट इक्वल्स टू एच रो जी। यहाँ पर एक काम यही करिए, P1 माइनस P2 निकालिए और वो वैल्यू वहां पुट कर देंगे। चलिए करते हैं। P1 माइनस P2 क्या आएगा? P1 माइनस P2, इसको वहां ले जाइए, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। लेट दिस बी इक्वेशन 1। लेट दिस बी इक्वेशन 2 को 1 में पुट कर दीजिए। पुट इक्वेशन 2 इन 1। तो P1 माइनस P2 की जगह हमने बेटा एच रो जी रख दिया। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है? हाफ रो, अंदर क्या बचा? V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब एक चीज समझिए बेटा, बेसिकली यहाँ पर अब हम क्या करने जा रहे हैं। अच्छा देखो, रो और रो दोनों में आ रहा है, एच रो जी और रो तो खत्म हो गया। क्या बचा हमारे पास? जो रिजल्ट बचा वो बचा है एच इंटू जी इक्वल्स टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2, या ये बचा। ठीक है, अपॉन 2 या 1/2, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट, हमें यहाँ पर देखिए, आपका जो वेंचुरी मीटर होता है वो क्या मेजर करता है? वो ये मेजर करता है कि 1 सेकेंड में कितना लिक्विड फ्लो कर गया, दैट इज वॉल्यूम पर सेकेंड। तो अगर हमें वॉल्यूम पर सेकेंड निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इंटू लेंथ, और वॉल्यूम पर सेकेंड का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मुझे इस फॉर्मूले से कुछ नहीं करना है, मुझे इस फॉर्मूले से या तो V1 निकालना है या V2 निकालना है। ठीक है, तो मैं एक कोई सी वैल्यू निकालूंगा, या तो V1 या V2। तो एक काम करते हैं, 2 को यहां मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बचा 2HG। 2HG इक्वल्स टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। हाँ, ये हो गया बेटा। लेकिन मुझे यहाँ पर सिर्फ एक चाहिए, या तो V1 चाहिए या V2 चाहिए। तो एक काम करता हूँ, जैसे मुझे V1 निकालना है तो मैं V1 यहाँ से जबरदस्ती कॉमन ले लूँ। मैंने V1 स्क्वायर कॉमन निकाल दिया। अब यहाँ तो है ही नहीं है V1 स्क्वायर, तो V2 स्क्वायर एज यूजुअल रहेगा और V1 स्क्वायर इसके डिवाइड में आ जाएगा और -1 हो गया। ये हो गया, और ये 2HG। ठीक है बेटा, अब आप देखिए, मैं यहाँ V2 अपॉन V1 इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, V1 स्क्वायर V2 V2 अपॉन V1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ माइनस का। ये हो गया, और यहाँ क्या है? 2HG। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन देखो, यहां से मैं V2 अपॉन V1 की वैल्यू निकाल के रख सकता हूँ। यहाँ से V2 अपॉन V1 क्या आएगा बताइए? V2 अपॉन V1 आएगा बेटा मेरा A1 अपॉन A2। ठीक है, ये आ गया, और ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा। तो 2HG कितना आ जाएगा बोलिए? 2HG आ जाएगा V1 स्क्वायर, ठीक है, V2 अपॉन V1 की जगह A1 अपॉन A2, मतलब A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर -1। ये आ गया। एलसीएम ले लीजिए, 2HG V1 स्क्वायर, एलसीएम लेने पे क्या आया? A1 तू कल स्क्वायर पवन से बात कर लियो। A2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्लोज योर माइक्स व्हेन यू जॉइन द क्लास। ठीक है, अभी यहाँ से निकल गया। योगिता बेटा, क्लोज योर माइक। योगिता, मैं तो भी डोसा खाऊंगा आज बस। हाँ जी। तो देखिए, मैं इसको फिर से समझाऊंगा एक बार। ये आ गया, अब मुझे V1 स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। V1 स्क्वायर क्या आ गया? 2HG, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, A2 स्क्वायर अपॉन, ये डिवाइड में चला जाएगा, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये आ गया। ठीक है, V1 चाहिए, रूट कर देंगे। V1 चाहिए, रूट कर देंगे, रूट 2HG, हाँ जी, A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये बेटा, ये मल्टीप्लाई में है सब। ये A2 स्क्वायर बाहर आएगा तो A2 बाहर आ जाएगा। क्या आ गया? अंदर बचा 2HG, और A2 स्क्वायर का ये A2 बाहर आ गया,
तो आपका बचा V1 इक्वल्स टू A2 अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठेगा कि सर आपने यहाँ किया क्या है। देखो मैं फिर से बताता हूँ, हमने इन दोनों पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाई, इन दोनों पॉइंट्स पे बर्नौलीज लगाई, फिर P1 माइनस P2 का डिफरेंस निकाल के यहाँ तक किया। इसके बाद सुनो, हमें कुछ नहीं, हमें सिर्फ या तो अब इसके बाद आप चाहो तो मैंने जैसे V1 की वैल्यू निकाली है, आप चाहो तो यहाँ से V2 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। आप V2 कॉमन ले लो इन दोनों में से। तो अगर आप V2 स्क्वायर कॉमन लोगे तो फिर क्या बचेगा, 1 माइनस V1 अपॉन V2 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ से V1 अपॉन V2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। मुझे मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ तक तो आपको एग्जैक्टली ऐसे ही करना पड़ेगा। P1 माइनस P2 आपको 2HG H2G रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपके ऊपर है कि या तो आप यहाँ से V1 निकाल दो या आप V2 निकाल दो। दैट विल बी यू सोनली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, योर डिसीजन। आप क्या निकालेंगे, डेरिवेशन सेम जाएगी। हमने जैसे, मैं एक चीज याद रखता हूँ, मुझे V1 निकाल, तो जो निकालना है जिसकी वैल्यू उसको कॉमन ले लो, अपने आप V2 अपॉन V1 या V1 अपॉन V2 बनेगा, उसकी वैल्यू एरिया के टर्म्स में यहाँ से उठा के रख दो, उस पर सॉल्व करके आप V1 या V2 जो निकालना है वो निकाल लीजिए। V1 आ चुका है, V1 आ गया तो वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा, जहां की वेलोसिटी है वहां का एरिया पता है, तो वहां से वॉल्यूम पर सेकंड निकाल लेंगे। तो व्हाट विल बी, Q इज वॉल्यूम पर सेकंड। Q से शो करते हैं वॉल्यूम पर सेकंड जो फ्लो हो रहा है, कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है पर सेकंड में, दैट इज Q। तो वॉल्यूम पर सेकंड का फॉर्मूला होता है, चाहे आप यहां से निकालो चाहे यहां से, जब हमने V1 निकाली है तो एरिया इंटू वेलोसिटी यहां का करेंगे, दैट इज A1 V1। A1 V1। तो बेटा V1 की वैल्यू ये है, उसमें A1 का मल्टीप्लाई और कर दीजिए तो आंसर आएगा A1 A2 रूट 2HG अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये एनसीईआरटी में ये एग्जैक्टनेस नहीं दी है, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला याद रखिए, एक ही तरीका याद रखिए, कोई दिक्कत हो तो पूछिए। So this has been the Bernoulli's theorem. These are the most typical derivations of fluids. ये दोनों डेरिवेशन बहुत परेशान करते हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले यही करा दिया आप लोगों को कि अगर बर्नौलीज का आता है तो आप कर सकते हैं, और वो वाला आता है तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए। And I can assure you beta, the all the derivations that we are going to do are going to be asked. इन्हीं में से आएंगे 35 नाम मार्क्स का जो सेकंड पार्ट होता है, तो होपफुली मैक्सिमम डेरिवेशंस इन्हीं में से आएंगे। तो दिस इज वेंचुरीमीटर। न्यूमेरिकल आए तो वॉल्यूम पूछते हैं बहुत बार, तो आप सीधी वैल्यू रखेंगे और जवाब आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर वेंचुरीमीटर अब हम आते हैं अगले डेरिवेशन की तरफ, एंड दैट इज द थर्ड डेरिवेशन, स्टोक्स लॉ का। स्टोक्स लॉ क्या है पहले ये बता देते हैं। आपको पता है, जब एक वेसल है उसमें लिक्विड भरा हुआ है, एक स्फेरिकल बॉल है जिसका खुद का रेडियस r है, ये जब नीचे जाएगी इसमें मतलब सिंक करेगी, तो पहले वेलोसिटी इसकी बढ़ेगी, एक समय बाद कांस्टेंट वेलोसिटी से ये जाएगी, एंड दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो पहले वेलोसिटी बढ़ती है फिर कांस्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि देखो एक तो इसका मास है तो नीचे की तरफ mg लग रहा है, लेकिन एक स्पेशल टाइप ऑफ ड्रैगिंग फोर्स ऊपर लगता है, विस्कस फोर्स, और उस विस्कस फोर्स की वैल्यू हम पढ़ चुके हैं 6 पाई ईटा rv होती है, जिसमें इस लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, इस बॉल का रेडियस r है, और जिस वेलोसिटी से ये बॉल मूव कर रही है वो v है। तो इसका कंसेप्ट हमने ऐसे देखा था कि जैसी बॉल सिंक करने को होगी तो पहले आप देख रहे हो ये जो ऊपर वाला फोर्स है, जो ड्रैगिंग फोर्स है, वो लगता क्यों है, मैंने ये भी बताया था। जब एक बॉल नीचे जाएगी तो एक लेयर जो है लिक्विड की वो बॉल के साथ जाएगी, तो लिक्विड की दो लेयर के